नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमें खुद पता नहीं होता है। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, एक समय की बात है, एक किसान था। उसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग खड़ा हुआ। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ है। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ जाता है। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आता है मित्रों, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े को भी लाता है। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़े हुए आते हैं और उस किसान से कहते हैं कि आपका घोड़ा आ गया है और अपने साथ 3 और घोड़े को भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उसकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद हमारी किस्मत अच्छी है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ है। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। मित्रों, फिर अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चल दिए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से वही सहजता से कहा, हाँ, शायद हमारी किस्मत अच्छी है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है मित्रों कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या फिर अच्छा है। मित्रों, बुरी परिस्थितियों में हम नकारात्मक हो जाते हैं और अच्छी परिस्थितियों में हम सकारात्मक हो जाते हैं। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में जो धैर्य है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मित्रों, क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका
क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या फिर हमारे जीवन पर? मुझे लगता है मित्रों, आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और न ही हार माने। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। मित्रों, हमारे बड़े और बुजुर्ग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। मित्रों, हमें काम पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते चलते रहना चाहिए। तो मित्रों, कैसी लगी ये कथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले अध्याय के साथ। तब तक ईश्वर आपका भला करे।